हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट और थर्ड थर्ड टाइप ऑफ जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रॉड टाइप, इट इज मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स। मल्टीसेलुलर फॉर्म्स, और मल्टीसेलुलर फॉर्म्स में जो पहला आता है बच्चों, मल्टीसेलुलर फॉर्म का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इफ आ थैलस ऑफ a an alga, it consists of many cells, many cells interconnected to each other। ये बात याद रखना है बच्चों, ठीक है, जो क्योंकि कॉलोनियल फॉर्म में है, ये थोड़े से अगेन पिक्यूलियर फीचर वाले हैं, ठीक है। व्हाट आर मल्टीसेलुलर एल्गल फॉर्म्स? Multicellular algal thalli, that the plant body consists of, or the thallus consists of many cells, and all the cells are interconnected to each other, or interconnected with each other through fine cytoplasmic processes, and behave as a single organism. Such algal forms are said to be multicellular colonial and multicellular algal forms. And these multicellular algal forms can again be divided into three types. Number one is colonial form. Number two is filamentous forms. Filamentous forms. And number three is again wahi foliaceous forms, the giants of not all the foliaceous forms are giant, but some are giant बच्चों। some foliaceous forms grow up to hundreds of feet, बहुत लंबे लंबे होते हैं बच्चों, ठीक है। तो थर्ड टाइप इज foliaceous forms, foliaceous forms। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, व्हाट आर कॉलोनियल मल्टीसेल्यूलर एल्गल थैलाई, और कॉलोनियल मल्टीसेल्यूलर एल्गा, और कॉलोनियल मल्टीसेल्यूलर फॉर्म्स, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद कॉलोनियल फॉर्म्स। कॉलोनियल फॉर्म में क्या होता है मेरे बच्चों? व्हाट हैपेंस that many single cells in past, ये आज के समय में नहीं बने हैं, ठीक है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे के बने हैं, ठीक है, जो ये कॉलोनियल एल्गल फॉर्म्स है बच्चों, ठीक है। कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा तब जब ये कॉलोनियल एल्गल फॉर्म्स बने थे, ठीक है बच्चों। व्हाट कुड हैव हैपेंड एंड हाउ दे आर प्रेजेंट, इन व्हाट फॉर्म दे आर प्रेजेंट टुडे। पहले मैं ये बता देता हूं कि देयर आर, or the colonial form consists of many unicelled structures, many unicelled structures, definite number of cells or indefinite number of cells, ये आगे बताऊंगा। many or numerous unicelled structures arrested inside a gelatinous matrix, or we can say arrested or impregnated or enclosed inside a gelatinous matrix, and all the cells are interconnected to each other। अगर बच्चों ये इंटरकनेक्टेड नहीं होते, उस सूरत में क्या होता कि हर एक सेल बिहेव करता एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, हर एक सेल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के रूप में बिहेव करता। लेकिन व्हाट हैपेंस इन कॉलोनियल फॉर्म, दैट ऑल द सेल्स और यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर्स impregnated inside a common gelatinous mass, common gelatinous matrix, are interconnected to each other, interconnected with each other with the help of fine cytoplasmic strands, fine cytoplasmic strands called plasmodesmata, desmata, plasmodesmata, so that
this entire structure, this entire larger structure, it behaves as a single organism, and that becomes our multicellular colonial algal form. ठीक है बच्चों? अब इसके अलावा एक और छोटा सा बात को मैं आप लोगों को शेयर कर देना चाहूंगा. म्यूसिलेज. म्यूसिलेज इज ऑफ कॉमन अकरेंस बच्चों. म्यूसिलेज इज ऑफ कॉमन अकरेंस इन एल्गी. है ना? जब गांव में हम लोग नहीं बोलते बच्चों कि हम कभी जब जंगल में जाना है, हमने पिकनिक मनाने जाना है, बाई चांस हम लोगों को कहीं एक स्मॉल और लार्जर स्ट्रीम से होकर गुजरना पड़ता है, कहीं नाले से होकर गुजरना पड़ता है, मम्मी पापा क्या बोलते हैं? ओ बच्चों आराम से लांगड़ा, फिसलते हैं वहां. क्यों? क्योंकि वहां पर जो काई शेवाल होते हैं, काई बोलते हैं, शेवाल बोलते हैं. ठीक है? व्हाट आर दोज काई शेवाल? दोज आर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एल्गी. ठीक है? एल्गी का एक फीचर है बच्चों, बिकॉज ऑफ सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकॉज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द डेसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, एंड इन केस ऑफ एक्वेटिक वंस, aquatic algae, है ना, they are not subject to desiccation that much as compared to terrestrial species. Mucilage is present to protect that organism or protect itself, or alga protects, aquatic alga protects itself from its predators, from other organisms which feed on it because of presence of this mucilage. ठीक है बच्चों? तो एल्गी के अंदर ये म्यूसिलेज जो है कॉमन अकरेंस. अब आप बात करेंगे कि म्यूसिलेज होता क्या है बच्चों. समटाइम्स व्हेन वी गेट कोल्ड, समथिंग कम्स आउट ऑफ आवर नोज. ठीक है? वी कॉल इट इन हिंदी, है ना, शीमा. शीमा. ठीक है? शीमा. व्हाट इज दिस शीमा? दिस इज म्यूसिलेज अगेन. ये भी म्यूसिलेज ही होता है बच्चों. ठीक है? म्यूसिलेज. एंड इट कंसिस्ट ऑफ सम केमिकल्स, some complex carbohydrates, some sugars, carbohydrates, some proteins, water is there, some minerals are there in the form of salts. So ठीक है, these chemicals constitute mucilage, and these mucilaginous structures are responsible for protection of these simpler organisms from various factors, from desiccation, from other organisms, etc. ठीक है बच्चों? तो मुझे लगता है ये काफी क्लियर हो गया. अब हम लेते हैं व्हाट इज कॉलोनियल फॉर्म. तो ये कॉलोनियल एल्गल फॉर्म है, ये भी आगे 3 तरह से डिवाइड किया गया बच्चों. कॉलोनियल एल्गल फॉर्म हैज फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. वन इज अ palmelloid multicellular colonial form. Number 2 is synovial multicellular colonial form, and third one is dendroid मल्टीसेलुलर. और कॉलोनियल मल्टीसेलुलर शब्द डालना जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एज एन एल्गोलॉजिस्ट जब हम पढ़ेंगे कि कॉलोनियल फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका सिंपल सा मतलब है कि दिस इज मल्टीसेलुलर फॉर्म. ठीक है? सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीसेलुलर, 3 different types of colonial forms. One is palmelloid colonial form, second is synovial colonial form, and third one is a dendroid colonial form. सबसे पहले हम लोग palmelloid colonial form लेते हैं बच्चों. मैं 2 एग्जांपल देना चाहूंगा. एक है हमारे पास माइक्रोसिस्टिस, फिर आगे मैं इमेजेस से आप लोगों को थोड़ा समझा दूंगा. माइक्रोसिस्टिस, CYSTIS. One more example is Aphanocapsa. These are the members of palmelloid colonial forms. And how a palmelloid colonial form is formed? ध्यान से सुनना है. A palmelloid colonial form is formed by
परमानेंट एग्रीगेशन। बच्चों फिर वही एक कंसेप्ट आ गया, एग्रीगेशन दो तरह के होता है, कई बार टेम्पररी होता है किसी कारणवश, कई बार परमानेंट नेचर का होता है बच्चों, है ना। एक इकोलॉजिकल कंसेप्ट है एग्रीगेशन, AGGRE, aggregation, GATION. So, how a palmelloid colonial form is constituted? A palmelloid colonial form is constituted by many minute unicells showing permanent aggregation by connecting them with each other by the mean of a fine cytoplasmic strand called plasmodesmata and impregnated inside a common gelatinous mass in a way that neither the number of the individual cells is fixed nor their arrangement is fixed। ये याद रखना बच्चों, ठीक है। जो पाल्मेलोइड कॉलोनियल फॉर्म है उनमें ना तो नंबर ऑफ सेल्स जो कॉलोनी कंस्टिट्यूट कर रहे हैं ये फिक्स होते हैं, बिल्कुल फिक्स नहीं होते, जितना मर्जी नंबर हो सकता है, और ना ही इनका शेप फिक्स होता है बच्चों। जैसे एफेनोकैप्सा लिया मैंने, ठीक है, एफेनोकैप्सा आपको कुछ इस तरह से भी नजर आएगा, एक थैलस, दूसरा थैलस आपको हो सकता है कुछ इस तरह से नजर आए, तीसरा थैलस हो सकता है आपको कुछ इस तरह से नजर आ जाए, ठीक है। तो ना तो इसमें नंबर फिक्स है ना ही इनका शेप फिक्स है बच्चों। तो सच टाइप ऑफ colonial forms आर सेड टू बी palmelloid colonial forms। मैं आगे दिखा देता हूं आप लोगों को, फिर हमका क्लियर हो जाएगा। प्लांट बॉडी एग्जिस्ट एज मल्टीसेलुलर colonial form। The colony is formed by permanent aggregation of cells within a gelatinous matrix, within a mucilaginous matrix. All the cells in mucilaginous matrix are attached to each other with the help of fine cytoplasmic strands called plasmodesmata। These are very important structures बच्चों, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर फॉर्म में हमारे हमें है ना एक कंसेप्ट आता है सेल टू सेल सिग्नलिंग, एंड दिस सेल टू सेल सिग्नलिंग इज परफॉर्म्ड बाय इज परफॉर्म थ्रू दिस प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। thus behave like a single organism। So these are palmelloid colonial forms, है ना। We have three types: palmelloid, synovial colonial forms, or simply saying synovium सिंगुलर में, एंड सिनोबिया प्लूरल में, एंड थर्ड वन इज डेंड्रॉइड कॉलोनियल फॉर्म्स, ठीक है। इसमें से पाल्मेलॉइड और डेंड्रॉइड एक दूसरे से कुछ सेंस में रिलेटेड है। ये आप लोगों के लिए मैं टास्क छोड़ देता हूं किस बेस पर ये इन दोनों को रिलेट किया गया है, जबकि जो ये सिनोबियल कॉलोनियल फॉर्म है ये इनसे डिफर करता है, ठीक है बच्चों। तो पहला ये पाल्मेलॉइड कॉलोनियल फॉर्म है। पाल्मेलॉइड कॉलोनियल फॉर्म इज अ मल्टीसेलुलर थैलस formed by indefinite number of cells arranged indefinitely. So, none of the individual of a single species, none of the individual of a single species have same shape. ठीक है, one example is Ephanocapsa, one is this is member of Cyanophyceae, blue green alga, and second is Tetraspora। मैं आगे इमेज से समझा देता हूं बच्चों। This is single कॉलोनी, कॉलोनी बोल के यहां पर फिर बोल रहा हूं, ये कॉलोनी शब्द ना थोड़ा सा मिसनोमर लगता है बच्चों। जब कॉलोनी की हम बात करते हैं हमारे को एकदम से लगता है कि बहुत सारे, नहीं, दिस इज कॉलोनी colonial form and palmelloid colonial form, and this is a single thallus of Ephanocapsa। एक और इमेज बताता हूं, यहां देखो बच्चों, दीज आर एक्चुअल इमेजेस, है ना। कुछ अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ना, एजुकेशनल पर्पस से वो लोग इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं। मैंने भी ये इंटरनेट से ही निकाला है बच्चों, ठीक है, इंटरनेट से निकाला है, मुझे लगा मेरे बच्चों को ये हेल्प करेगा। ये देखो बच्चों, एक थैलस, एक पाल्मेलॉइड कॉलोनियल थैलस फॉर्म, एक और थैलस, एक और थैलस, है ना, बहुत सारे, ठीक है। और ये सारे म्यूसिलेज के अंदर है बच्चों। जो जो ये बादल बादल जैसा लग रहा है ना, ब्लर ब्लर जैसा चीज, ये केमिकल है म्यूसिलेज, ठीक है। और कुछ कुछ आपको पीछे पीछे नजर आ रहे हैं, जैसे यहां जैसा नजर आ रहा है, कोई यहां यहां नजर आ रहा है। तो इनका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़े, एक काफी बड़े म्यूसिलेजिनस मास के अंदर हाँ, यहां पर फिर एक बात बताता हूं बच्चों। एक तो ये सिंगल कॉलोनी, सिंगल थैलस
म्यूसिलेज के अंदर अरेस्टेड होता है, और बहुत सारे थैलाई भी एक कॉमन म्यूसिलेज के अंदर अरेस्टेड होते हैं बच्चों। तो उस सूरत में ये लोग दो स्टेजेस मिल जाता है इन लोगों को प्रोटेक्शन का। एक तो हो गया एक सिंगल थैलस का म्यूसिलेज, अपना इंडिविजुअल म्यूसिलेज मैट्रिक्स, ठीक है। एक और हो गया बहुत सारे थैलाई जब एक जगह पे पाए जाएंगे, उनके ऊपर भी एक कॉमन म्यूसिलेजिनस मास होता है बच्चों। एक ब्लू ग्रीन एल्गा हमारे सिलेबस में है, नोस्टॉक। जब हम नोस्टॉक पढ़ेंगे उस टाइम में मैं आपको क्लियर करवा दूंगा बच्चों, ठीक है। नोस्टॉक के पास बल्कि नोस्टॉक के पास भी टू स्टेजेस ऑफ प्रोटेक्शन होता है बच्चों, टू स्टेजेस ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। एक होता है आपका इंडिविजुअल थैलस, ये फिलामेंटस थैलस होते हैं। इंडिविजुअल थैलस के ऊपर एक म्यूसिलेज का शीट होता है। दूसरा, जब ये किसी एक कॉलोनी के अंदर रहते हैं तो उस कॉलोनी को भी एक कॉमन म्यूसिलेजिनस मास के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर ये रहते हैं, ठीक है। ये बात की बात है, ये मैं बाद में करूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में पाल्मेलोइड कॉलोनियल फॉर्म काफी क्लियर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या बताया था मैंने आपको, क्लोरोफाइसी का मेंबर है टेट्रास्पोरा। टेट्रास्पोरा बच्चों, ये देखो इसमें काफी सारे क्लियर नजर आ रहा है। इसमें कॉलोनियल फॉर्म का नहीं पता चल रहा है, इसमें पता चलेगा बच्चों। देखो, so many so many so many individual cells are aggregated, joined through plasmodesmata and thus behave like a single organism। ये देखो, ये सारे हैं बच्चों, ठीक है। और ये कॉमन म्यूसिलेजिनस मास है बहुत सारे थैलाई के बाहर, ठीक है। तो आई थिंक पाल्मेलोइड फॉर्म इज क्लियर टू ऑल नाउ, है ना। तो वी मूव टू नेक्स्ट colonial form, that is synovial colonial form। synovial colonial form में क्या होता है, पाल्मेलोइड colonial form से अलग। अगेन, number of individual cells get arrested inside a common mucilaginous mass, but the number of cells within that colony, or number of cells forming a synovium or synovial colonial form is fixed per species बच्चों, per species is fixed, and their arrangement is also fixed, their arrangement is also fixed। Thus all the individuals of a single species look alike, एक जैसे दिखेंगे, look alike, only because of the factor that the number of cells involved in formation of that synovial colonial thallus is fixed, and moreover arrangement of those cells is fixed, ठीक है। So such type of colonial forms formed is called a synovial colonial form, or simply saying these are also called synovia। this is a plural term, ये बहुवाचक शब्द है, और सिंगुलर टर्म इसके लिए यूज किया जाता है। साइंस में हमारा प्लूरल करने पर SES नहीं लगता है बच्चों, ठीक है। इन टर्म्स में ये याद रखना है, ठीक है। ईएम इया बहुत ज्यादा लगता है, ईएम इया, ईएम कहीं होगा ये सिंगुलर टर्म होगा, कहीं इया हो जाएगा ये प्लूरल टर्म हो जाता है बच्चों, ये याद रखना है भविष्य के लिए। सिनोबिया इज प्लूरल टर्म एंड सिनोबियम इज सिंगुलर टर्म। Synovia means many synovial thalli, synovium means single thallus, and we have two examples again। उससे पहले फिर बता देना चाहूंगा, जो सिनोवियल कॉलोनियल फॉर्म है बच्चों, ये फिर दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास मोटाइल फॉर्म्स, एक एग्जांपल मैंने कल बता दिया था, आपके दिमाग में पिक्चर बन जाना चाहिए। वॉल्वॉक्स एक मोटाइल सिनोवियल फॉर्म है। दूसरा है हमारे पास नॉन मोटाइल सिनोवियल कॉलोनियल फॉर्म।
एग्जाम्पल थोड़ा लंबा जैसा जीनस है, कॉमनली हम इसको वाटर नेट बोलते हैं बच्चों। एक ऐसा जीनस जो ऐसे लगता है पानी के अंदर कुछ जाल जैसा है, क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं ये इसमें दूर दूर नहीं है बच्चों, ठीक है। इसमें जो प्लाज्मोडेस्माटा होगा बिल्कुल शॉर्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे सेल्स जो एक बिल्कुल क्लोजली अरेंज होते हैं और एक डेफिनेट नंबर में होता है, डेफिनेट पैटर्न में होते हैं, और इसी वजह से ये एक जाले की तरह शक्ल बना देता है। और इसका जीनस है हाइड्रोडिक्टियोन। हाइड्रोडिक्टियोन, DICTYON, हाइड्रोडिक्टियोन। ठीक है, मैं प्रोनाउंस उस हिसाब से कर रहा हूं कि थोड़ा याद रखना आसान हो जाए बच्चों, स्पेलिंग करना आसान हो जाए। ये जीनस आपको नए नए है ना, हाइड्रोडिक्टियोन, एंड इट इज कॉमनली कॉल्ड वाटर नेट। जब इसका शक्ल दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, आपको मालूम पड़ जाएगा, वाटर नेट। तो ये सिनोबियल कॉलोनियल फॉर्म क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इनके इमेजेस दिखा देता हूं आपको। Synovial colonial form is a multicellular thallus formed by definite number of cells arranged in a definite manner and enclosed inside a common mucilaginous mass. Thus, all the individuals of a species look alike, are identical. Okay? And again divided into two types. One is motile, one is non-motile. Motile synovial colonial form or motile synovia volvox, which is member of chlorophyce. Second one is non-motile form, the hydrodictyon, and hydrodictyon is also member of chlorophyce. दिस इज वॉलबॉक्स बच्चों, यहां ध्यान देना है। इसमें जो इंडिविजुअल, जो ये छोटे 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 दाने जैसे नजर आ रहे हैं बच्चों, ये असल में होता क्या है, बहुत सारे सेल्स जिनको हम क्लेमाइडोमोनाड सेल्स बोलते हैं बच्चों। क्लेमाइडोमोनाड, क्लेमाइडोमोनाड सेल्स मींस लुकिंग लाइक क्लेमाइडोमोनास। बहुत सारे सेल्स इस तरह से है ना, क्लेमाइडोमोनास का शक्ल कैसा होता है, पियर शेप, ज्यादातर स्पीशीज में ना, हैविंग टू विप्लेश फ्लैजेला एट इट एंटीरियर एंड, दिस इज एंटीरियर एंड, दिस इज पोस्टीरियर एंड बच्चों, ठीक है। इस शक्ल के बहुत सारे सेल्स जो हैं इस कॉलोनी के सरफेस पे, ये सेल्स अंदर नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। असल में ये म्यूसिलेज नजर आ रहा है हमारे को, म्यूसिलेज के एक मास के सरफेस पे, बिल्कुल सरफेस पे, मतलब फुटबॉल की तरह सोच लो आप, है ना। फुटबॉल का जो बाहरी हिस्सा है, जो लेदर रहता है या रबर रहता है, वो समझ लो आप, ये क्लेमाइडोमोनास लाइक सेल्स हैं। न्यूमरस क्लेमाइडोमोनास लाइक सेल्स हैविंग देयर एंटीरियर एंड हैविंग टू विप्लेश टाइप फ्लैजेला आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ रखते हैं। एंड ऑल आर इंटरकनेक्टेड बाय मींस ऑफ, all are interconnected by means of long fine cytoplasmic strands called plasmodesmata, ठीक है बच्चों। एंड दे आर फाउंड एट सरफेस ओनली, ये सरफेस पे ही होते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे फुटबॉल के अंदर अंदर हवा होता है, यहां पर इस कॉलोनी में, इस सिनोबियम में, इस मोटाइल सिनोबियम में हवा की जगह हमारा म्यूसिलेज होगा बच्चों, म्यूसिलेज अंदर पूरा भरा होता है, ठीक है। और जो ये डॉट्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स, ये इसका एंटीरियर एंड रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, क्योंकि जो बाहर को हमारे को क्या दिख रहा है, ऐसा जैसा है ना, जो ये एंड है एंटीरियर एंड, ये बाहर की तरफ है, और यहां से फ्लैजेला निकले होते हैं, और फ्लैजेला बाहर प्रोजेक्ट करते हैं कॉलोनी से बाहर, और किस लिए काम आते हैं, दीज आर हेल्पफुल इन लोकोमोशन, ठीक है बच्चों। सो दिस एंटायर स्ट्रक्चर ये जो है एक सिंगल थैलस है बच्चों, है ना। आप लोगों को जान के हैरानी होगा ना, शक्ल देख के लगता है यार ये तो अजीब जैसा है, ठीक है बच्चों। तो तभी मैंने बताया था एल्गी में थैलस का रेंज भी डाइवर्स है बच्चों, बहुत डाइवर्स है ना, डाइवर्स है, और एक पिक्यूलियर भी हम बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों को आदत बड़े बड़े पौधों से पड़ता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट जो हम लोग देखते रहते हैं हमेशा, एल्गी हम हमेशा नहीं देखते हैं, है ना। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन हम टीचर्स भी, हम लोग पढ़ाते हैं, नेट में हम इमेजेस देखते हैं, एक्चुअल में हम लोगों ने भी नहीं देखा होता बच्चों, ठीक है। तो ये है हर एक ये, और जो इसके छोटे छोटे अंदर है, जो ये दिख रहे हैं, ये डेड डॉटर कॉलोनीज है बच्चों, ठीक है, डॉटर कॉलोनीज, है ना, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल प्रोसेस, ठीक है, ये डॉटर कॉलोनीज है। हाँ, एज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल प्रोसेस और सेक्सुअल प्रोसेस, दोनों तरह से बच्चों, है ना, ये डॉटर कॉलोनीज बनते हैं। तो मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया बच्चों, है ना, कि व्हाट इज मोटाइल
synovia, and how a motile synovia with example volvox it looks like. Second one is non-motile synovial colonial form, and example is hydrodictyon, and it looks something like this. So fascinating structure. ठीक है, समझ आ गया? देखो, है ना? Many individual cells. This is one cell. This is one more cell. One more cell. This is one more cell. This is one more cell. One more cell. All cells. यार यहाँ पर बहुत क्लियर जैसा है बच्चों, ठीक है? All cells are tightly arranged, है ना? End to end. End to end. पूरा body surface इनका attach नहीं हुआ. They have attached end to end in a definite fashion, so that finally they form a thallus having a definite shape. ठीक है? Thus it is called a synovial thallus, and this is example of non-motile synovium in the form of hydrodictyon, commonly called as water net. So third type है बच्चों, similar to palmelloid. Similar to palmelloid, what happens in dendroid colonial form? That again in dendroid colonial forms, how these are formed? These are formed by a permanent aggregation of many unicelled structures arranged indefinitely, and again the number of cells are not fixed and are arrested inside a gelatinous substance or gelatinous matrix, but somehow they acquire the shape of a microscopic tree. Something like this. ठीक है, मैं यहाँ तो बड़ा जैसा बनाता हूं, something like this, tree form में. जब हम इसके अंदर देखेंगे, what do we see? That many unicelled structures showing permanent aggregation with the help of fine cytoplasmic strands, or can be said like are attached to each other with the help of fine cytoplasmic strand, and the number of cells involved are indefinite, and the arrangement of the cells is again indefinite. Thus, like palmelloid form, none of the individual of a single species look alike. ये माइक्रोस्कोपिक ट्री फॉर्म बना देते हैं बच्चों, ये हम नहीं जानते ना, इन्होंने बना लिया है तो बना लिया है ना ये. हाँ, इसमें हमको ज्यादा जाना नहीं है कि कैसे बनता है, क्यों बनता है ना, बना दिया. लेकिन कोई भी थैलस, ये एक थैलस हो गया, ये दूसरा थैलस होगा, ये लुक अलाइक नहीं होंगे. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना, व्हाट इज द रिजेम्बलेंस. ये रिजेम्बलेंस है पाल्मेलोइड के साथ. इंडेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व, अरेंज्ड इंडेफिनेटली, and thus none of the individuals in a species look alike. So these are dendroid colonial forms. एग्जाम्पल बच्चों, इसमें बड़ा लंबा जैसा नाम है, ये याद रखना प्लीज, एक बार इसको रट लेना बच्चों, ठीक है, रट लेना है. एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक्बालोसिस्टिस, एक्बालोसिस्टिस, एंड सेकंड एग्जाम्पल इज एक्बालो. मैं हमेशा प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग के आसानी के हिसाब से करता हूं बच्चों, ठीक है. एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कैसे करते होंगे ग्लोबली, आई डोंट नो. इकबालो सिस्टॉपसिस, एक्बालोसिस्टिस एंड एक्बालोसिस्टॉपसिस, दीज टू आर, चाहे आप एक याद रखो, एक याद कर लोगे तो दूसरा याद रखना आसान हो जाएगा, है ना बच्चों. So these are the examples of a dendroid colonial form, which is the third type of a colonial form under the multicellular thallus organization in algae. Dendroid colonial form is a multicellular thallus formed by indefinite number of cells arranged indefinitely. The colony attains a shape of microscopic tree. This is one Ekbalocystis. This is second Ekbalocystopsis, and both are the members of class Chlorophyceae. ये फिर टाइम होने वाला है, मल्टीसेलुलर फॉर्म्स में तीसरे वीडियो में शेयर करूंगा बच्चों, ठीक है. दिस इज एक्बालोसिस्टिस, दिस इज वन कॉलोनी, वन थैलस, ठीक है. ये थोड़ा क्लोज व्यू दिया गया है, इसमें देखो इंडिविजुअल सेल्स है ना, इंडिविजुअल सेल्स
इन एग्रीगेटेड फॉर्म, कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना, कनेक्शन शो नहीं किया है, बट दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और जो ये पोर्शन दिख रहा है बच्चों, ये म्यूसिलेज है ना, एंड दीज आर द डार्क वंस आर द सेल्स, ठीक है। वन इज एक्वालोसिस्टिस, ये एक्चुअल इमेज है बच्चों, ठीक है, ये एक्चुअल इमेज है ना, ये किसी अच्छे आदमी ने नेट पे अपलोड किया होता है। दिस इज इंडिविजुअल सेल, या मार्क भी किया हो, 1 cell, 2 cell, 3 cell, 4 cell, one more cell is visible here. सेकंड एग्जांपल इज एक्बालोसिस्टोप्सिस, ये नहीं देखेंगे, ये बच्चों, ये इमेज मुझे अच्छे से नहीं मिल पाया था नेट पे, यही एक छोटा सा इमेज मिला था, इसको एनलार्ज किया तो ये ब्लर हो गया बच्चों, ठीक है। दिस इज वन मोर, एरो कहां गया, दिस इज एक्बालोसिस्टोप्सिस। तो दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए बच्चों, यूनिसेल्युलर, ठीक है, सिनोबियल, सॉरी यूनिसेल्युलर, एसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में पहला टाइप हो गया है हमारे पास कॉलोनियल एल्गल फॉर्म्स। अब मल्टीसेल्युलर फॉर्म्स में दूसरा आएगा फिलामेंटस फॉर्म्स, तीसरा आएगा फोलिएशियस फॉर्म्स, फोलिएशियस फॉर्म्स, ठीक है बच्चों। ये मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा, ठीक है। नाउ आई हैव टू स्टॉप दिस वीडियो, टाइम नहीं बचा है।